हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 3 इठलाती बूंद के अभ्यास का दूसरा भाग करेंगे। देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में प्रश्न संख्या 3 आपकी बात तक कर लिया था। आज हम पेज नंबर 13 से शुरू करेंगे, प्रश्न संख्या 4 से। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 13 पर देखो, नंबर 4 भाषा की बात। क्या पढ़ते हैं? बड़े बड़े वृक्षों की ऊंची चोटियों को देख पाती। अब इसमें देखो बेटा, वृक्षों है ना, इसमें जो वृक्ष शब्द है उसमें री की मात्रा है। ये देखो जो नीचे लगी हुई है ना, इस तरीके से ये कौन सी मात्रा है? री की मात्रा होती है। ऐसे ही 2 और शब्द लिखिए जिनमें री की मात्रा हो। देखो मैंने यहाँ पर 4 शब्द लिख दिए हैं। देखो, कृषक, कृपाण, मृत, श्रृंगार। ठीक है, आप अपनी तरफ से भी कुछ शब्द लिख लेना। अब बच्चों, नंबर 6, मेज पर आम की टोकरी रखी है। अब यहाँ लिखा है, देखो पहला वाक्य क्या है? मेज पर आम की टोकरी रखी है। अगला वाक्य है, मेज पर आम की टोकरियां रखी हैं। देखो बेटा, यहाँ पर टोकरी और यहाँ क्या है? टोकरियां। तो अब इनमें देखो क्या फर्क नजर आया। यहाँ एक वचन है, यहाँ बहुवचन है। अब बहुवचन बनाने में देखो मात्रा, देखो यहाँ ई की मात्रा है और यहाँ कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है। जिसे आप इसे बड़ी ई की मात्रा बोलते हो और इसे छोटी ई की बोलते हो ना, ये ई की मात्रा है और ये ई की मात्रा है। तो जब ये या जुड़ जाता है तो जो एक वचन शब्द की जो मात्रा होती है ना, वो क्या हो जाती है? बड़ी मात्रा हो तो वो छोटी मात्रा हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से बोलते हो ना आप, बड़ी और छोटी मात्राएं। इसी तरीके से हम नीचे भी कुछ शब्द दिए हैं, उनको भी बदलेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ टोकरी से अभिप्राय है एक टोकरी, टोकरियां से अभिप्राय है एक से ज्यादा टोकरी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर है लड़की, तो लड़की का बहुवचन क्या बनेगा? लड़कियां। अब मात्रा देखनी है आपको, कौन सी मात्रा लगी है? ई की मात्रा थी और कौन सी लग गई? ई की मात्रा, और यहाँ जुड़ गया है ना। अब कुर्सी, कुर्सियां, लकड़ी, लकड़ियां, चोटी, चोटियां, रोटी, रोटियां। देखो बेटा, यहाँ पर सभी में मात्राएं देखनी है आपको। ई की मात्रा थी ना, सब में कौन सी मात्रा हो गई फिर? ई की मात्रा। ठीक है, बोरी, बोरियां, बकरी, बकरियां, टहनी, टहनियां। समझ में आया? अब देखो, गे है, गे प्रश्न में खाता है, खाती है। ये क्या है? ऑब्लिक। ऑब्लिक का अर्थ होता है या, खाता है या फिर खाती है, इनमें से कोई एक। अब देखो, सोहन आम खाता है। यहाँ पर सोहन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लड़का है ना सोहन, पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए क्या आया है? खाता है। यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार लगी है? सोहन के अनुसार लगी है। सोहन संज्ञा है, संज्ञा के अनुसार लगी है। अब यहाँ देखो, रीटा आम खाती है। अब यहाँ खाती है आ गया, क्योंकि यहाँ संज्ञा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग है ना ये, रीटा लड़की है, तो यहाँ लिख दिया खाती है। इसी तरीके से नीचे शब्द दिए हुए हैं, देखो इनसे वाक्य बनाने हैं। लिखा है ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाइए। तो देखो, पीता शब्द है, पीता किसके लिए उपयोग होगा? लड़के के लिए या लड़की के लिए? लड़के के लिए, मतलब पुल्लिंग के लिए। तो हमें पुल्लिंग शब्द के साथ, पुल्लिंग संज्ञा को लेकर या सर्वनाम को लेकर क्या करना है? एक वाक्य बनाना है। तो मैंने लिया है शब्द तुषार, मैंने तुषार नाम लिया है क्योंकि तुषार पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पुल्लिंग नाम है, यह लड़के का नाम है। तुषार दूध पीता है। यहाँ बेटा मैं किसी लड़की का नाम नहीं लिख सकती, क्यों? यहाँ पीता आ गया ना। क्रिया को देखना है, क्रिया को देखो क्या है? पीता है, जो कि एक पुल्लिंग
शब्द के साथ लगती है, पुल्लिंग संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ, है ना। तो देखो अगला पीति। पीति क्या है, किसके साथ लगेगी? यह क्रिया लगेगी स्त्रीलिंग के साथ। तन्वी स्त्रीलिंग शब्द है, लड़की का नाम है। तन्वी दूध पीती है। अगला है खेलता। यशमीत क्रिकेट खेलता है। देखो यहाँ मैंने लड़के का नाम लिखा है। अब खेलती किसका नाम आएगा? लड़की का आएगा। इशिका क्रिकेट खेलती है। इसी तरीके से चलता, चलता में किसका नाम आएगा? लड़के का। मनीष बहुत धीरे चलता है। चलती, चलती में लड़की का नाम आएगा। सोनाक्षी बहुत तेज चलती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखो बेटा, अब है शब्द गाता। मैंने लिखा है मानस गीत गाता है। ठीक है, लड़के का नाम है। गाती लड़की का नाम लिखा जाएगा। सलोनी भजन गाती है। ठीक है, अब ये हो गए। अब घ प्रश्न पर आते हैं हम। मिट्टी शब्द को ऐसे भी लिखते हैं। देखो बेटा, इस तरीके से लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ट लिख के, पूरा ट लिख के, और नीचे क्या लगा दिया है? हलंत लगा दिया है। इस तरीके से क्या हो जाता है? वह शब्द आधा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर यह ट आधा है, मिट्टी। ठीक है, अब दिए गए शब्दों को भी इसी प्रकार लिखें। जैसे खट्टा लिखा हुआ है, इसको किस प्रकार लिखेंगे आप? खट्टा को इसमें भी इसी तरीके से हम ट लिख के हलंत लगा देंगे। देखो बेटा, इस तरीके से। अब पट्टी भी इसी प्रकार लिखेंगे। ठीक है, और भट्टी भी इसी प्रकार लिखेंगे, और बाकी शब्द भी इसी प्रकार लिखेंगे। ये देखो, ठीक है, भट्टी, चट्टान, छुट्टी। आप भी इसी प्रकार लिख देना, और यहाँ पर 2 बार और लिख देना। स्पेस है ना, लाइन लगाकर 2 बार और लिख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो नंबर 5 पे बूंद का सफर दिखाया गया है। लिखा है नीचे बूंद की यात्रा दिखाई गई है, उसके पड़ावों का सही क्रम लिखें। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या क्या क्रम दिखाए गए हैं वो देख लेते हैं हम पहले, और फिर यहाँ सही क्रम भी बता देंगे। देखो, इनमें सबसे पहले क्या हुआ था? बूंद की यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? समुद्र से। ठीक है, वहां क्या सोचती है? वो सोचती है कि काश मैं आसमान में होती, और आसमान से नीचे का नज़ारा देखती है ना। उसके बाद क्या होता है? बूंद सागर से कहाँ पहुंचती है? बादल में पहुंच जाती है। ठीक, बादलों से वह कहाँ पहुंचती है? सूखे खेतों में। उसके बाद पेड़ों की जड़ों में, और जड़ों से फिर कहाँ पहुंच जाती है? रसीले आमों में पहुंच जाती है, और वो रसीला आम कहाँ आ जाता है? फिर आपके पास, और आप खा लेते हो बड़े मजे से, है ना। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले 1 नंबर किस में लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा नंबर किस में लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पर ये वाला। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या होता है? तीसरे नंबर पर वह सूखे खेतों में पहुंचती है, और फिर चौथे नंबर पर जड़ों में। यहाँ 4 लिख देंगे, और 5वें नंबर पर पहुंचती है रसीले आम में, और फिर यहाँ 6 नंबर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्रम हुआ पूरा, सही क्रम हो गया। अब बेटा ये अभ्यास कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से समझकर इसे कर लेना, और आपने इसका पाठ नहीं पढ़ा है अगर, तो पहले पाठ भी पढ़ लेना, और बाकी पाठ भी आपको देखने हैं, ऑनलाइन स्टडी करनी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको सभी वीडियोस वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।